आज फिर से हम आपको लेकर चलते हैं विद्या के मंदिर ड्रीम गुरुकुल के लाइव क्लासेस में, जहां सचिन सर बच्चों की फिजिक्स की क्लास लेते हुए नजर आ रहे हैं और बच्चे इसे कितनी गंभीरता से समझ रहे हैं। ठीक है, देखो बोर्ड पे जो लिखा हुआ है मैक्सवेल रिलेशन है, तो जो सबसे पहला रिलेशन था गॉस लॉ का था। तो ये E.ds क्या बताता है? क्लोज लूप का क्या बताता है? ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताता है। क्या बताता है? तो मैक्सवेल ने इसमें कोई करेक्शन नहीं किया, मतलब गॉस लॉ पे विचार किया कि गॉस लॉ के बारे में हम देखते हैं क्या करेक्शन करने लायक है, तो कुछ करेक्शन मिला नहीं। आपको पता है कि क्लोज लूप का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो Q बाई क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट। फिर आपको गॉस लॉ ने मैग्नेटोस्टेट में भी दिया है कि क्लोज लूप का मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो होता है, यहाँ सरफेस इंटीग्रेशन जीरो होता है, लेकिन यहाँ सरफेस इंटीग्रेशन जीरो नहीं होता है। यहाँ कारण क्या है जीरो होने का? क्योंकि अंदर मैग्नेटिक डाइपोल बनते थे। क्या बनते थे? तो मैग्नेटिक डाइपोल में क्या होता था कि वो मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप हो जाती थी, तो कंटिन्यूअस बनती थी, तो ओवरऑल जो हमारा था वो कैंसिल आउट हो जाता था। क्या हो जाता था? कैंसिल आउट होने का मतलब कि जितनी लाइन अंदर जा रही है उतनी लाइन बाहर निकल रही है। तो मैक्सवेल ने इसमें भी कोई करेक्शन नहीं किया। तीसरा है फैराडे लॉ। फैराडे लॉ में तुम जानते होगे कि जो ईएमएफ लिखते थे वो किसकी वजह से आता था? फ्लक्स के चेंज की वजह से आता था, डी फाई बाई डी टी। अच्छा, फाई को क्या लिखते हैं? बी डॉट ए लिखते हैं, तो बी डॉट एस लिख सकते हैं ना, और छोटा सा फ्लक्स को बी डॉट डी एक्स लिख सकते हैं कि नहीं? छोटे से फ्लक्स को डी फाई, और इसको हम क्या कर दें? बस ये देख फैराडे लॉ बन गया। तो फैराडे लॉ तो आप जानते ही हो। मैक्सवेल ने बस एक करेक्शन किया है, वो एम्पियर सर्कुटल लॉ में किया है। किसमें करेक्शन किया है? एम्पियर सर्कुटल लॉ में। इसमें क्या करेक्शन है? एम्पियर सर्कुटल लॉ में हम सिर्फ कंडक्शन करंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? उसने एक डिस्प्लेसमेंट करंट जोड़ा। क्या जोड़ा? क्यों जोड़ा? इसका कारण देखो क्या है। डिस्प्लेसमेंट करंट जो है ना, फ्लक्स के चेंज की वजह से आ रहा है। किसकी वजह से आ रहा है? फ्लक्स के चेंज। जैसे होता क्या है कि जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होता है, क्या होता है? तो उस दौरान उसका क्या होता है? चार्ज बढ़ता घटता है। मतलब अगर चार्जिंग हो रही है तो चार्ज बढ़ रहा है, तो उस समय करंट तो सर्किट में नहीं दौड़ता है ना, तो उसके बदले में जब वो कैपेसिटर चार्ज हो रहा होता है, ध्यान से सुनना, कैपेसिटर जब चार्ज हो रहा होता है तो उसके बदले में एक इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो एनर्जी है वो सर्किट में दौड़ना शुरू करता है। यानी मैग्नेटिक फील्ड का जब चेंज होता है, तो तुम पढ़े हो ना, नया इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, उसी दौरान एक नया करंट इजाद हुआ है। मतलब वो करंट एक्चुअली में है नहीं, वो इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट करंट करंट नहीं है, ये बात दिमाग से हटा देना कि उसका यूनिट एम्पियर होता है, गलत। उसका डायमेंशन निकालोगे ना तो करंट के बराबर आएगा नहीं। डिस्प्लेसमेंट करंट खाली इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट है। जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो उस समय करंट ब्लॉक है, कंडक्शन करंट रुका हुआ है, तो उसके बदले में एक इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पूरे सर्किट में। तो कंडक्शन करंट में उसने ये वाला टर्म क्या कर दिया? जोड़ दिया, जिसको हमने बोला क्या? डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट में क्या समझ पाओगे? क्या है? जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो उसमें कंडक्शन करंट जीरो है उस समय, तो उसके बदले में एक नया करंट जो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट कर रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट करंट। और डिस्प्लेसमेंट करंट कब होगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा कि कांस्टेंट होगा? चेंज होगा, क्योंकि जब कैपेसिटर चार्ज होता है तो उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहता है कि वेरिएबल रहता है? वेरिएबल रहता है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज हो रहा होगा उसी समय डिस्प्लेसमेंट करंट आएगा। तो सर ने अभी मैक्सवेल इक्वेशन बताया, जिसमें उन्होंने सबसे पहले इक्वेशन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कोई भी करेक्शन नहीं रहा। फिर दूसरा इक्वेशन था मैग्नेटिक फ्लक्स का, मैग्नेटिक फ्लक्स वाली इक्वेशन में भी उन्होंने कोई करेक्शन नहीं दिया। फिर थर्ड इक्वेशन उन्होंने बताया जो कि है फैराडे लॉ। अब फैराडे लॉ में भी उन्होंने कोई करेक्शन नहीं बताया। फैराडे लॉ क्या है कि जब फ्लक्स चेंज होता है तो EMI इंड्यूस हो जाता है। फिर फोर्थ उन्होंने बताया एम्पियर सर्कुटल लॉ, जिसमें कि उन्होंने करेक्शन दिया। अब इस करेक्शन में जो है वो डिस्प्लेसमेंट करंट ऐड हो गया। डिस्प्लेसमेंट करंट फॉर एग्जांपल कि जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा होता है तो Q वेरिएबल होता है, और जब Q वेरिएबल हो जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरिएबल हो जाएगी। तो इस टाइम कंडक्शन करंट जो है वो ब्लॉक हो जाएगा, तो इसके दौरान डिस्प्लेसमेंट करंट आ जाता है, जिसका कि डायमेंशन जो है वो करंट के बराबर नहीं होता है, और इसी को इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। आज हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी, जिसमें हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ऐसी ट्रांसवर्स वेव है जो वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है विद द स्पीड ऑफ लाइट। और मतलब इसमें होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, और वेव के प्रोपगेशन के
डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मोमेंटम कैरी करती हैं, इसलिए वो प्रेशर रेडिएशन प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। ड्रीम गुरुकुल कोचिंग फॉर लाइफ।